हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए प्यारी से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूर्णतः अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 को हल करना चाहते हैं। दोस्तों, बस मैं चाहूँगा कि आप वैसे सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब को भी कर लें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं थोड़ा और ज़्यादा इस पे कार्य करूँगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझते होंगे। चलो बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम अपना कार्य शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमको पहला दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है, ये हमसे सवाल हैं अपनी 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास और 6th क्लास, इन सभी में हम करते हुए आए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, मतलब कि जो नंबर दे रखे हैं उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने के बारे में बात। तो आइए करते हैं स्टार्ट। 140 हमको दे रखा है, ये वाली चीज़ आपको करनी आती होगी जो हम फैक्टर करते थे। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पीछे 0 दे रखा है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हम 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 7 14, ये 0 ऐसी हो जाएगा। फिर 2 से 7 के लिए देखेंगे, 2 3 6, एक बचेगा दोस्तों, यहाँ से 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ देखेंगे 5 से, 5 7 35, अब ये 7 से हो जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7। अब यहाँ साफ साफ लिख देंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। अगर देखेंगे गुणनखंड के बारे में डैश करके लिख देंगे हम यहाँ पे कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 जितनी बार आया है हमने लगा दिया, गुणा 5, फिर यह है 7, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 156। इसके लिए करेंगे, देखिए पीछे 6 आ रहा है, 2 से काट लो, 2 2 7 14, 2 8 16, 2 से करेंगे फिर से, 2 3 6, 1 बचा 18, 2 9 18। अब 3 से हो जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। अगर इसकी गुणनखंड की बात करूँ तो ये दोस्तों बन जाते हैं आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड। लेस कर देता हूँ, देखिए क्या बनते हैं। 2 की घात कितनी बनेगी, 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, और 3 गुणा में 13। समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं, ये 3 8 2 5। देखिए यहाँ पीछे देखिए आप, 3 8 2 5, कोई भी नंबर काटने का तरीका बताया है। अगर आप 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो इन नंबरों को जोड़ लो। अगर देखो 5 2 7, 7 8 7 15, 15 3 18, जो कि 3 के पहाड़े से चला जाएगा। तो 3 से कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, यहाँ हो गया 12, 2 बचे, यहाँ हो गए आपके 22, 3 7 21, बचा 1 15, 3 पंजे 15। अब ये फिर से दोस्तों 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पंजे 15। अब ये यहाँ देखिएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, और 2 बचा 25, पचम 25, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5, और बचे 3 35, 5 सत्ते 35। अब ये किससे डिवाइड होगा, 17 से, 17 एकम 17। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने, इसके बन गए, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 की पावर 2, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 की पावर 2, और गुणा में 17। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आगे होंगे, ये तो आपको शायद आते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये किससे काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे पहले 5 से। देखिए 5 एकम 5, यहाँ 0, ये 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, देखो 3 से नहीं कटेगा, 1 और 1 2 होता है, 2 से तो बात ही खत्म है। 7 से दिखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, यहाँ कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा, यहाँ कितना हो गया 21, और 7 यहाँ 21। अब इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं 13 से, 13 एकम 13, एक बचा यहाँ 13, 13 एकम 13। अब 11 से, पहले इसको हम 11 से कर लेते थे, कोई नहीं हो गया तो 11 एकम 11। अब 7 4 2 9 की बात करते हैं। देखिए सबसे स्टार्टिंग में हम इसको काटेंगे दोस्तों, ये 17 से कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, जोड़ोगे तो आप, 7 से भी नहीं कटेगा ये, 11 से भी नहीं कटेगा ये। तो हम अभाज्य संख्या ढूंढ रहे हैं, नहीं हमको हमको 4 से मतलब नहीं है, 6 से नहीं है, 9 से नहीं है, हमको अभाज्य संख्या ढूंढनी है। 2 से नहीं कटता है,
3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटता है ये नंबर। तो इसको हम चेक करेंगे 17 से। तो देखिए 17 से करेंगे, 17 चौका 68, यहाँ से बचे कितने आपके पास 6, 62 हो गए। 17 तिया 51, कितने बचे यहाँ से 11, 19 हो गए। 17 सत्ते 119, ठीक है। अब इस नंबर के लिए हम 19 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 19 दूनी 38, कितने बचे यहाँ से 5, 57, 19 तिया 57। अब ये 23 से हो जाएगा, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं पहले। कितने आए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और 7 4 दोनों के अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे। सत्रह 19 23। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों के एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करनी है और इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर रहता है। तो देखिए इसमें बात करते हैं, पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता है हमको ऐसे सवालों में। तो देखो कैसे करना है इनको, देखो सॉरी, चलो पहला सवाल करता हूँ मैं। 26 के पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, ये अभाज्य नंबर आ गए। 91 का भी निकाल दो यहीं पे। 3 से होगा ना ये, नहीं 3 से नहीं होगा, ये होगा 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अगर बात करूँ इसका एचसीएफ का, 26 और 91 का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड देखते हैं इसके गुणनखंड आए हैं। देखो 26 के जो गुणनखंड है यहाँ लिख देते हैं। चलो लिखना चाहिए था पहले मुझे कि 26 के गुणनखंड कितने हैं आपके, 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड कितने हैं आपके, 7 गुणा 13। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन देखिएगा, कॉमन कौन है, केवल 13। एचसीएफ में दोस्तों मित्रों, जो भी आप बच्चे हो, तो एचसीएफ में हमेशा जो नंबर कॉमन होता है वही हम रखते हैं। तो यहाँ हमारा जो कॉमन नंबर है वो 13 है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एलसीएम के लिए। 26 और 91 का एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या होता है, पहले तो जो नंबर कॉमन आ रहा है वो लिख लो, ठीक है। अब जो नंबर छूट जाते हैं, जैसे ये 2 छूटा, इसे भी लिखो, और यहाँ क्या छूटा, 7 छूटा, इसे भी लिखो, वो भी लिखते हैं। तो 13 दूनी 26, 26 और 7 कितने होते हैं, 6 7 42, और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। अब हमको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। ये लिखा हुआ है ना कि तथा इसकी जांच करो, है ना, तथा अब जांच के लिए, जांच के लिए क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ये जो लिखा हुआ है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है, बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। तो पहली संख्या आपकी कितनी दी रखी है, 26, पहली संख्या आपकी 26, दूसरी 91, तो हमने 26 गुणा 91। एचसीएफ कितना है आपका 13, और एलसीएम कितना है आपका 182। 26 की 91 में गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 हो जाएगा, और 26 की जब 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 छक्का 54, 54 में 2 जोड़ लो कितने होते हैं, 56, और 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़े कितने हो गए, 23, ठीक है। 13 दूनी 26, बच्चा कितना 2, 13 अट्ठे 104, और 2 लगा के हो गए 106, 10 हासिल, 13 कम 13, 13 और 10 हो गए 23। क्या ये आपस में बराबर है या नहीं, हाँ बराबर है।
अतः सत्यापित हुआ या अतः सिद्ध हुआ, है ना। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ समझ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ऐसा है आपका कुछ इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन 510 और 92, इसको हल करते हैं। पहले 510 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर सॉरी। 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। अब 3 से कट जाएगा ये, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 5 से 5 एकम 5, बचे 3 35, 5 सत्ते 35। 17 से 17 एकम 17। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, अभी 92 कॉल कर लेते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं। 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अभी 23 से चला जाएगा, 23 एकम 23। तो यहाँ हो गया 510 की जो गुणनखंड आए हैं अभाज्य, दो 3 5 17, और 92 की जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 23। पहले क्या निकालेंगे, 510 और 92 का HCF। HCF में मैंने क्या बताया, पहले जो मैच कर रहे हैं वो देखो, एक तो ये 2 मैच करके लिख लिया। अब कुछ मैच कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका HCF क्या बनेगा, केवल 2। अब 510 और 92 का LCM, पहले जो मैच करा वो लिख गया। क्या बच गया ऊपर से बचा 3 5 17, और नीचे से बचा है 2 गुणा 23। इन सब की गुणा करो, देखो 2 तीन 6, 6 पंजे 30, और 30 दूनी 60, 60 हो गए। और 60 की 17 में गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102, 102 जीरो, और गुणा में 23, तो इसकी गुणा करके आएगा आपका 23 दूनी 46, जीरो पीछे वाला, और 23 दूनी 46 ये हो गए, और 23 एकम 23, 23 460। अब क्या करना है हमको, अब जांच के लिए क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी HCF गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है, 510, दूसरी कितनी है, 92। HCF कितना है, 2, और LCM कितना है, 23 460। अब गुणा करेंगे तो जीरो तो ऐसे रहेगा, 92 एकम 92, 2 हासिल हो गए 9, और 92 की 5 में गुणा करेंगे तो 69। ठीक है, बराबर इसकी गुणा करो अब जीरो में तो जीरो हो जाएगा, 2 की 6 में करोगे 2 छक्का 12, 2 की 4 में 2 चौक 8 और 1 9, 2 तीन 6, और 2 दूनी 4। देखिए क्या है, आपस में बराबर है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपका 336 और 54। चलिए तो तक मैं भी इसको कर, हाँ जी, तो सवाल है आपका ये कि 336 और 54। ठीक है, चलो 336 और 54 इसकी गुणनखंड करते हैं पहले। 336 2 से हो जाएगा ना, 6 आ रहा है पीछे, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 छक्का 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, और फिर 7 से 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 की कर लेते हैं इधर, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 3 से हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3।
अब जो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आपके 2 2 2 2 कितनी बार है? 4 बार, 3 7। और 54 के जो गुणनखंड आए हैं वो आपके 2 गुणा 3 कितनी बार आया है? 3 बार। अब 336 और 54 का SCF निकालोगे। SCF में मैच करता है, पहले वो नंबर ढूंढते हैं। यहाँ से 2 मिल गया और एक ये वाला 3 मिल गया, तो यहाँ हो गया 6। अब क्या करना है हमको? LCM निकालना है। 336 और 54 का LCM। जो मैच कर रहा है पहले तो वही लिख लिया, जो मैच नहीं कर रहा है ये 2 मैच नहीं कर रहा है, ये लिखो, ठीक है। और एक ये 7 नहीं मैच कर रहा है, नीचे से ये 2 3 मैच नहीं कर रहे हैं। अब इनका गुणा होकर कितना आ रहा है? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, सही है 48। और 3 3 9, 9 7 63, 63 और 48 की गुणा कितने होती है? 3 8 24 और हासिल 2, 3 चौक 12 और 6 8 48, 12 और 48 60 और 2 62, 6 चौक 24, 24 और 6 कितने होते? 30, 3 यार 24। अब क्या करेंगे? जांच के लिए क्या है? पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर LCM गुणा में SCF, ये बराबर होते हैं। पहला है 336, दूसरा है 54 और LCM है हमारा 3024 और SCF हमारा 6। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, जीरो में करेंगे तो एक हाथ से जुड़ जाएगा, 6 3 18। अब 54 और 336 की गुणा करते हैं। देखो 4 6 24 और 4 3 12, 14, 4 3 12 और 1 13, 0, 5 6 30, हासिल 3, 5 3 15 18, 5 3 15 और 3 18, 4 4 8 और 3 11 है ना, 5 3 15, यहाँ पे 3 हासिल नहीं थे, 5 3 15 और 18, 5 3 15 और 1 16, यहाँ एक हासिल था यहाँ से, सही है। यहाँ पे बोला ना 5 6 30 हासिल गए, 3 5 3 15 15 और 3 18, फिर एक हासिल था 5 3 15 और 1 16, तो यहाँ पे 6 और 1 7 बनेगा, ठीक है। 6 और 1 7 और 1 हासिल लगा लेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 18 1 4 4 होगा, 18 1 4 4। तो इस तरीके से ये भी बराबर आ गया, अतः सिद्ध होगा। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात करो। SCF और LCM ज्ञात करो। तो पहला है हमारा 12 15 और 21। तो 12 15 और 21 है, चलिए करते हैं। देखिए 12 15 और 21, ठीक है। यहाँ से देखो 2 छिक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 से हो जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। अब 12 15 और 21 का SCF मैं यहाँ पे थोड़ा सीधा कर देता हूँ, पीछे आप खुद लिख सकते हैं कि 12 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड, हम डायरेक्ट कर देते हैं ऐसी चीज़ें। 12 15 और 21 का SCF, देखिए 12 15 और 21 में क्या मैच कर रहा है? देखो तो ये वाला 2 मैच नहीं मैच कर रहा है, मैच 2 नहीं कर रहा है, क्या मैच कर रहा है? केवल 3, केवल एक 3 मैच कर रहा है, तो SCF क्या बना आपका? 3, ठीक है। अब 12 15 और 21 का
LCM पहले मैच कर रहा है इसमें 3, वो लिख लिया मैंने। अब मैच क्या नहीं कर रहा है, ये 2 मैच नहीं कर रहा है, वो लिखा। यहाँ से 5 मैच नहीं कर रहा है और यहाँ से 7 मैच नहीं कर रहा है। सही है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते के होते हैं 6 सत्ते 42, 420। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा तरीके से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है उन्होंने, 17, 23 और 29। दूसरा है 17, 23 और 29। देखिए अब ऐसे देखा जाए ना, 17 ये लिया मैंने, 17 मैंने यहाँ लिया, 23 और मैंने यहाँ लिया 29। ये सब के सब एक तरीके से देखे जाए अभाज्य संख्या हैं, ये सब के सब अभाज्य हैं। 17 से 17 कटेगा, 23 से ये 23 कटेगा और 29 से 29 कटेगा। तो 17, 23 और 29 का LCM, यहाँ देखो LCM देख ले रहे हैं पहले, तो सबकी गुणा होगी क्योंकि सब 17, 23 कोई भी मैच नहीं कर रहा है आपस में। 17, 23, 29 इसकी जो गुणा हो जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 17, 23 और 29 है ये। ठीक है। और 29 का HCF, तो HCF देखो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, केवल देखो इसमें सब अलग अलग आ रहे हैं, तो HCF केवल क्या मैच कर रहा है, इनमें केवल एक ही आएगा, जो एक ही नंबर है सभी में, कि एक से एक को भाग लगा सकते हो, बाकी सब तो अलग अलग हैं। तो इसका जो HCF बनेगा वो बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा, 1। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड है 8, 9, 25। 8, 9 और 25। चलो ये भी भाई देखिए, 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25, 5 25, 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है। HCF तो इसका वही रहेगा 1, क्योंकि आपस में कोई भी नंबर मैच करने वाला नहीं है। इधर 2 2 है या 3 3 है या 5 5 है, सारे के सारे नंबर अलग अलग हैं। तो यहाँ का जो HCF रहेगा इसमें हमारा 8, 9 और 25 का HCF क्या रहेगा आपका, 1। इसी तरीके से 8, 9 और 25 का LCM क्या रहेगा आपका। देखिए कुछ मैच करा, नहीं मैच करा, जो मैच नहीं करा सब उतार लो। 2 2 2 3 बार हो गया, 3 बार 3 हो गया, 3 बार 2 हो गया और 2 बार 5 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंजे होते हैं आपके। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 तो और एक 36, 360, 360 पंजे हो जाएंगे आपके। 5 छंगे 30 और 5 तियाँ 15, 15 और 3 हो जाते हैं आपके 18, यानी 1800। ठीक है। LCM हो जाएगा इसका 1800। 25 अट्ठे 200, 2 नेम 1800, 1800 हो जाएगा। सही है। तो ये इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ है आपका HCF इस तरीके से दिया गया है। एक मैं लिख लेता हूँ, मैं तब करा रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ चौथा नंबर प्रश्न है कि 306, 6, 57 बराबर 9, मतलब ये HCF 9 है। LCM हमको निकालना है। भाई एक चीज़ तुमने समझ पढ़ रखी है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या होती है आपस में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये पढ़ रखा है आपने। तो पहली संख्या आपकी ये हो गई 306 और दूसरी संख्या आपकी हो गई 657। HCF आपका दिया है 9, रह क्या कहा भैया, LCM ही तो रह गया। तो ये 9 यहाँ पे गुणा में है, सामने कैसे जाएंगे, भाग में जाएंगे। ये 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर LCM। इसको डिवाइड लगाओगे तो ये कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, बचा 2, यहाँ हो गया 27, 9 तियाँ 27, लगभग 73 बार। तो 306 गुणा 73 बराबर LCM। अब इनकी जो गुणा होगी वही आंसर हो जाएगा LCM का। तो ये हमारा रफ पेपर रहा। देखिए 306 और 7, 3 3 छिंगे 18, 8 हासिल गया 1 और 3 की जीरो में करेंगे तो 0 और 1 हासिल आके 1 हो जाएगा। 3 तियाँ 9, 9 ही हो जाएगा।
यहाँ जाएगा 0, 7 छेंगे 42 का 2 हासिल गया 4, यहाँ 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 4 यहाँ आ जाएगा, फिर जुड़ के 0 में 7 3 21, 0 2 और 1 3, 9 और 4 13, सही है, और 1 और 2 और 2, ये हो गया आपका 22 330, 22 330 सॉरी 22 330। एलसीएम कितना हो गया हमारा 22 330। समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ इसी तरीके से आपके सवाल होंगे। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, तो 5वां नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ बोला गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों एक चीज़ बताइएगा ज़रा, मैं एक रफ पेपर पे आपको थोड़ा कार्य समझा दूँ, जैसे कि लेके चलिएगा आप। ये देखिएगा, जैसे मैंने दिया कोई नंबर, ये सबसे पहले ये बताओ 12 सेकंड तो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिएगा रफ पेपर पे मैं आपको कुछ समझा दूँ। यहाँ बात करते हैं, जैसे पहला जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है भाई, वो क्या होती है 10 होती है, यही होती है ना, पहली जो अंक संख्या होती है जो शून्य पे समाप्त होती है वो 10 होती है। अगर 10 के मैं गुणनखंड की बात करूँ वो बनते हैं 2 5, यानी 2 पंजे 10 बनते हैं। तो कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होगी तो भाई उनके 2 और 5 तो नंबर गुणनखंड में होंगे ही, क्योंकि जाकर आप 20 ले लीजिए तो देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20, देखिए है ना 2 5 बन रहा है। चाहे आप 30 ले लीजिए 2, सही है, यहाँ पे ले सकते हैं आप 2 पंजे 10 और सही है 2 3 और 5, देखिए 2 5 तो आपको हर जगह मिलेंगे ही। चाहे आप 40 ले लीजिए 2, है ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, तो आपको ये नंबर 2 5 हर जगह ही आपको मिलेंगे। आप कोई सा भी नंबर उठा के देख लीजिए, सबके गुणनखंड में 2 5 आएगा ही। यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उनके गुणनखंड 2 5 के रूप में तो होंगे ही होंगे। चलो अब जरा यहाँ देखिएगा, समझा देते हैं। यहाँ पे किसी प्राकृत संख्या 6n जो है अंक शून्य पर समाप्त होती है। अब जरा देखिएगा यहाँ, चूँकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 2 गुणा 5 है ना का रूप होती है। यदि n क्या है हमारी प्राकृत संख्या है, मतलब यदि n की जगह 1 लो 2 लो 3 लो, हम मान के चलो यहाँ 1 ले रहा हूँ तब भी तो ये 2 पंजे 10, या 2 लोगे 2 पंजे 10 दूनी 10 का स्क्वायर 100, इस तरीके से मतलब बनता है उसका। तो 2 गुणा 5 का रूप होती है, अर्थात प्राकृत संख्या n के लिए 6n जो कि 2 गुणा 3 2 तियाँ 6 का होल घात n का रूप है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6n है ना, संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्यों नहीं हो पा रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हमको दिया गया है कि व्याख्या करो
व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये हमको यहाँ पे इसकी व्याख्या करनी है, क्योंकि यहाँ देखो 7 11 13 ये सब हमें अभाज्य संख्या दे रखी है। अभाज्य संख्या तो जानते होगे आप, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये अभाज्य संख्या है, पर ये भाज्य क्यों है हमको ये स्पष्ट करके देना है। देखिए भाई, पहले बात कर लेते हैं हम इस नंबर की। देखो हल 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, सही है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, द्वारा कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो नंबर है यहाँ पे देखो, ये 13 आ रहा है, ये 13 आ रहा है। यहाँ से मैं 13 बाहर कर सकता हूँ, अर्थात दोनों जगह 13 है, तो मैं 13 को उभयनिष्ठ मान के बाहर ले सकता हूँ। तो अंदर बचेगा यहाँ से 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 13 से 13 कितना करता है 1, मतलब जो नंबर हम भाग लेते हैं बाहर लेते हैं उसी नंबर से अंदर हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ 13 से 13 एक बार। अब एक चीज़ देखिएगा, ये इसमें बीच में गुणा का चिन्ह होगा, ये 13 है और एक पूरा नंबर ये है। ये 2 नंबर हैं, कितने नंबर हैं ये 2। 13 से भी कोई नंबर, ये 13 से भी कटेगा ये नंबर, और एक ही गुणा में अलग से नंबर आ रहा है इससे भी। मतलब किसी संख्या की 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, और एक किसका होगा, एक का। एक से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। तो जब कोई संख्या के 2 से अधिक अभाज्य या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। तो यहाँ पे ये संख्या के 2 गुणनखंड तो बने हुए हैं और एक भी होगा इसका, तो ये जो संख्या है क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि संख्या भाज्य है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी वाली संख्या को भी देख लीजिए, इसी तरीके से दूसरी वाली हो जाएगी। देखो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, दोनों में 5 5 दिख रहा है, यहाँ प्लस 5 और ये वाला 5, तो दोनों से क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा। तो अंदर बचेगा गुणा का चिन्ह है, 7 6 4 3 2 1 प्लस 5। अब ये देखिएगा, एक तो ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, यही वाली लाइन यहाँ पे ले सकते हैं कि इससे स्पष्ट है ये नंबर, ठीक है। खुद से लिख देंगे इसको, यही लाइन, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ मैं पूरी कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड बनाती है, एक तो वो स्वयं से करती है और एक क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है, सभी का ही गुणनखंड है। तो यहाँ देखेंगे तो ये 5 है, एक ये नंबर है और एक है, तो मतलब यह संख्या 2 से अधिक गुणनखंड बना रही है, तो संख्या कैसी है, भाज्य है। तो दोनों संख्याएं भाज्य इस तरीके से हमने निकाल के दे दी। अब चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ बोला गया कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः करके एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब कोई बोलते हैं ना कि एक साथ चलते हैं और कब प्रारंभ में मिले, एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलना और प्रारंभ एक साथ चलना, तो याद रखना है आपको कि आपको क्या निकालना है, वहाँ से एलसीएम निकालना है, आपको उसका लासा निकालना है। तो 12 और 18 मिनट का हम क्या निकाल दे रहे हैं, लासा निकाल दे रहे हैं। हम 12 और 18 मिनट का लासा निकाल दे रहे हैं। जैसे 2 छिक्का 12, 2 नम 18, 2 3 6 और 9, 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 से 3 एकम 3।
तो एलसीएम जो आ गया इन दोनों का वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 एलसीएम। मतलब वो 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, है ना, वह एक दूसरे को मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज में, तब तक की लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।